हम जीवन को खत्म तो पल भर में कर सकते हैं, एक झटके में किसी की सांसें रोक सकते हैं, लेकिन क्या हम एक भी सांस बना सकते हैं? आज का हमारा सवाल यही है। मनुष्य जीवन को नष्ट तो कर सकता है, पर उसे बना क्यों नहीं सकता? ये सवाल जितना सरल लगता है, इसके जवाब उतने ही गहरे हैं। चलिए आज साथ मिलकर इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि जीवन आखिर है क्या। क्या ये सिर्फ दिल का धड़कना और सांसों का चलना है? नहीं, जीवन एक बेहद जटिल और संगठित व्यवस्था है। एक अकेली कोशिका जो जीवन की सबसे छोटी इकाई है, वो भी किसी सुपर फैक्ट्री से कम नहीं। उसके अंदर डीएनए नाम की एक पूरी लाइब्रेरी है, जिसमें अरबों साल के विकास की जानकारी कोड की हुई है। प्रोटीन बनाने वाली मशीनें हैं, ऊर्जा पैदा करने वाले पावर हाउस हैं, और एक दूसरे से बात करने का एक अविश्वसनीय संचार तंत्र है। ये सब कुछ एक साथ एक तालमेल में काम करता है। हम इंसान प्रयोगशाला में कुछ प्रोटीन बना सकते हैं, कुछ रासायनिक क्रियाएं करवा सकते हैं, लेकिन इन सभी बेजान हिस्सों को एक साथ जोड़कर उनमें वो चिंगारी नहीं फूंक सकते जिसे हम चेतना या जीवन कहते हैं। ये ऐसा है जैसे हमारे पास गाड़ी के सारे पुर्जे तो हैं, लेकिन उसे स्टार्ट करने वाली चाबी ही गुम है। अब दूसरा पहलू देखते हैं, विनाश। विनाश निर्माण की तुलना में बहुत आसान प्रक्रिया है। एक खूबसूरत कांच की मूर्ति बनाने में महीनों की मेहनत और कला लगती है, लेकिन उसे तोड़ने में बस एक पल का धक्का काफ़ी है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। ये अरबों सालों के विकास और संतुलन का नतीजा है। इस संतुलन को बिगाड़ना बहुत आसान है। एक गोली, एक जहर या एक दुर्घटना इस जटिल व्यवस्था को तुरंत अस्त व्यस्त कर देती है और जीवन समाप्त हो जाता है। विनाश का मतलब है व्यवस्था को अव्यवस्था में बदलना, और भौतिकी का नियम भी यही कहता है कि ब्रह्मांड हमेशा अव्यवस्था की ओर बढ़ता है। इसलिए नष्ट करना प्राकृतिक रूप से आसान है। इस सवाल का एक दार्शनिक पहलू भी है। कई धर्म और संस्कृतियां मानती हैं कि जीवन का निर्माण एक दिव्य शक्ति या प्रकृति के हाथ में है। वे इसे एक पवित्र प्रक्रिया मानते हैं जिसे इंसान अपनी बुद्धि से पूरी तरह समझ नहीं सकता। इस नज़रिए से देखें तो इंसान का काम जीवन का सृजन करना नहीं, बल्कि जो जीवन उसे मिला है उसका सम्मान करना और उसे सहेजना है। हम जीवन के निर्माता नहीं, बल्कि उसके संरक्षक हैं। जब हम किसी का जीवन लेते हैं तो हम उस सृष्टिकर्ता के काम में दखल देते हैं, एक ऐसी चीज़ को नष्ट करते हैं जिसे हम दोबारा बना ही नहीं सकते। यह हमारी सीमाओं का सबसे बड़ा सबूत है। विज्ञान हालांकि लगातार कोशिश कर रहा है। वैज्ञानिक सिंथेटिक बायोलॉजी जैसी शाखाओं में जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कृत्रिम डीएनए भी बनाया है और एक कोशिका के जीनोम को बदलकर उसे नियंत्रित भी किया है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सब पहले से मौजूद जीवन के हिस्सों का उपयोग करके किया गया है। पूरी तरह से अकार्बनिक बेजान पदार्थों से खरोंच से एक जीवित कोशिका बनाना अभी भी विज्ञान फंतासी जैसा ही है। शायद भविष्य में ऐसा संभव हो, लेकिन आज की हकीकत यही है कि हम जीवन के रहस्य को समझने में बहुत पीछे हैं। तो सवाल पर वापस आते हैं, हम जीवन बना क्यों नहीं सकते? क्योंकि जीवन सिर्फ रसायनों का एक थैला नहीं है। ये एक सूचना है, एक ऊर्जा है, एक चेतना है। ये एक ऐसा संगीत है जिसके सारे सुर एक साथ बज रहे हैं। हम कुछ वाद्य यंत्र तो बना सकते हैं, लेकिन वो अद्भुत धुन नहीं बना सकते जो प्रकृति अरबों सालों से बजा रही है। हम विध्वंसक हो सकते हैं क्योंकि व्यवस्था को तोड़ना आसान है, लेकिन हम निर्माता नहीं हो सकते क्योंकि उस व्यवस्था को बनाने का रहस्य हमारी समझ से परे है। यह हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। यह हमें विनम्र बनाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी सारी तकनीकी तरक्की के बावजूद हम प्रकृति की भव्य योजना में एक छोटा सा हिस्सा मात्र हैं। जब हम यह समझते हैं कि हम जीवन बना नहीं सकते, तो शायद हम उसे नष्ट करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। हर जीवन, चाहे वो एक इंसान का हो, एक जानवर का हो या एक पेड़ का हो, वो अनमोल है क्योंकि वो दोबारा नहीं बनाया जा सकता। शायद जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि वो बस है, और हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य उस चमत्कार का सम्मान करना है। इस गहरे विषय पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि इंसान कभी जीवन बना पाएगा? और अगर बना लिया तो उसके क्या परिणाम होंगे? अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। मुझे आपके दृष्टिकोण को जानने का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इसने आपको सोचने पर मजबूर किया,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।